Breaking news from France overnight. Fires erupting during a third night of protests. दोस्तों दिन था मंगलवार का, तारीख 27 जून। In France, 45,000 police officers have been deployed as a fourth night of protest. फ्रांस के नेमतेरे शहर की सड़क पर 2 पुलिस अफसरों ने एक येलो रंग की कार को रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कार का पीछा भी किया और उसे रोक दिया गया। कार के रुकने के बाद ड्राइवर से बहस हुई, जिसके बाद पुलिस ने पिस्टल निकाली और ड्राइवर नाहेल के सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस अफसर को सस्पेंड कर अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन 17 साल के ड्राइवर नेहाल की मौत के बाद से फ्रांस लगातार जल रहा है, जो बुझने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर फ्रांसीसी ही फ्रांसीसियों के घर को क्यों जला रहे हैं? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पेरिस सहित फ्रांस के 9 शहरों में हिंसा का तांडव जारी है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और दंगाइयों के बीच झड़प की घटनाओं में अब तक 200 पुलिस अधिकारी घायल हो चुके हैं। इस फ्रांस का पिछले 1 दशक का सबसे भयानक दंगा बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां पुलिस से भी बेखौफ होकर खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई लूटपाट और आगजनी में अरबों का नुकसान हो चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से सटे नांटेरे शहर में 17 वर्षीय लड़के नाहिल की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद से मंगलवार को फ्रांस में हिंसा भड़क गई। पुलिस का कहना है कि मरने वाला नौजवान कथित तौर पर गलत तरीके से कार चला रहा था। जब उसने भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी। मरने वाला नाबालिग अल्जीरिया मूल का था। हालांकि वारदात की वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस की पोल खुल गई। लड़के की मौत के बाद पुलिस का दावा है कि मरने वाले नाबालिग लड़के के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। जब पुलिस ने उसे रोका तो उसने ऑफिसर को कुचलने की कोशिश की, मगर जब घटना का वीडियो सामने आया तो पुलिस की बताई कहानी गलत साबित हो गई। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। हालांकि सामने आई वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नांटेरे की एक सड़क पर 2 पुलिस अफसर पीले रंग की कार को रोक कर बातचीत करते हैं। इस दौरान कुछ बहस होती है और ड्राइवर अचानक कार को तेजी से दौड़ाता है। तभी पुलिस अफसर ड्राइवर के सिर में गोली मार देता है और ये कार आगे जाकर दीवार से टकरा जाती है, जिसके बाद 17 साल का नाबालिग मौके पर ही दम तोड़ देता है। कौन था 17 साल का नाहेल? दोस्तों, वह अपनी मां का इकलौता बेटा था और टेक अवे डिलीवरी करता था। अल्जीरिया मूल के नाहेल का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। वह टेक अवे डिलीवरी ड्राइवर के रूप में काम करता था। उसे रग्बी खेलना बहुत पसंद था और वह पिछले 3 वर्षों से पायरेट्स ऑफ नांटेरे रग्बी क्लब का एक्टिव मेंबर भी था। मृत लड़के की मां ने बताया कि पढ़ने लिखने में मन नहीं लगने के कारण उसकी दिलचस्पी इलेक्ट्रीशियन बनने में ज्यादा थी। इसके लिए नाहेल ने कॉलेज में एडमिशन भी लिया था। नाहेल की मां मैनिया का दावा है कि अल्जीरियाई मूल के होने के नाते पुलिस ने उसका चेहरा देख उसे गोली मार दी। प्रदर्शनकारी इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार पिछले साल ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा फायरिंग में 13 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2021 में भी 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2019 में 2 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है दोस्तों कि जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनमें से अधिकतर ब्लैक कम्युनिटी में आते थे। यही कारण है कि इस घटना से फ्रांस में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। देश के हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन से वापस आकर एक इमरजेंसी बैठक की और युवक की मौत की निंदा की। वहीं प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने देश भर में बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को क्राइसिस मीटिंग के बाद फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ ने देश में इमरजेंसी लगाने की भी संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में शांति स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर जरूरी कदम उठाने को तैयार भी हैं। बता दें कि फ्रांस में 14 जुलाई को नेशनल डे मनाया जाएगा। इस दिन बैस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें पीएम मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता दिया गया है। हिंसा के बीच सरकार ने पूरे फ्रांस में ओवरनाइट बस और ट्राम सर्विस बंद कर दी है। बड़े पटाखों और ज्वलनशील तरल पदार्थों की बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फ्रांस के शहरों में ये पहली बार दंगे हो रहे हैं। जी हाँ, चौंकाने वाली बात तो ये है कि फ्रांस में अब तक जितने भी दंगे हुए हैं उनमें पुलिस की भूमिका किसी न किसी रूप में सामने आती रही है। दरअसल पेरिस में 2015 के आतंकवादी हमलों के बाद पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस कानून के मुताबिक खतरों को देखते हुए उन्हें गोली चलाने का अधिकार दिया गया है, जिसका फायदा पुलिस उठाती रही है। फ्रांस में दंगों के इतिहास की बात करें तो 1979 में नॉर्थ अफ्रीकी मूल के एक युवा व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद वाइलेक्स एंड वेलिन के लियोन में पहला फ्रांसीसी दंगा रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद 1991 के मार्च में एक सुपरमार्केट में सुरक्षा गार्ड द्वारा एक अरबी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई जगहों पर आग लगाने और हिंसा की खबरें सामने आई। उसी साल जून में मेंस लाजोली में हिंसा भड़क उठी, जिसमें पुलिस ने 23 साल
साल के यूसुफ खैफ को गोली मार दी थी। जी हाँ, अगर हाल के कुछ घटनाओं को देखें तो 2007 में मोटरसाइकिल और पुलिस की कार से टक्कर में 2 युवाओं की मौत के बाद पेरिस में 2 दिनों तक दंगे होते रहे थे। इसके बाद 2009 में ही पुलिस हिरासत में एक युवा अल्जीरियाई व्यक्ति मोहम्मद बिन मौना की मौत के बाद ईस्ट पेरिस के मॉन्ट्रियल में दंगे हुए थे। वहीं 2016 में पुलिस कस्टडी में एक अश्वेत शख्स एडेमा ट्रॉरे की मौत के बाद कई फ्रांसीसी शहरों में दंगे भड़क उठे। 2017 में थियो लुहाका नामक शख्स की गिरफ्तारी के बाद भी करीब 2 सप्ताह तक दंगे चले। जी हाँ, उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके साथ नस्लीय दुर्व्यवहार किया है। फ्रांस में पुलिस को मिले ज्यादा अधिकार के साथ साथ वहां की जनता इमैनुअल मैक्रों ने सरकार के पेंशन सुधार को लेकर भी लोगों में बहुत नाराजगी है। इसी साल अप्रैल महीने में मैक्रों सरकार ने फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का ऐलान कर दिया था, जिसके खिलाफ फ्रांस में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे थे। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्रांस की जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बड़ी बात यह भी है कि फ्रांस में जो हिंसा भड़की उसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है। इसलिए प्रेसिडेंट मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वो जल्दी से जल्दी हिंसा के वीडियो हटा लें, वरना उनके खिलाफ एक्शन होगा। दोस्तों, एक तरफ इस दंगे के बीच है जहां पुलिस का नस्लवादी बिहेवियर और सरकार की पॉलिसी को बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे मुस्लिम रेफ्यूजीज के खिलाफ नफरत बढ़ने के पीछे 2015 और 2020 की घटनाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2015 में पत्रिका चार्ली एब्दो ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्टून छापे थे, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने उसके दफ्तर पर हमला कर एडिटर्स और कार्टूनिस्टों की मौत के घाट उतार दिया था। यह फ्रांस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। दोस्तों, फिर 2020 में इसी कार्टून को सैमुअल पीटी नाम के शिक्षक द्वारा क्लास में दिखाने के आरोप में उनका सर कलम कर दिया गया था। इस तरह की घटना सामने आने के बाद वहां पर मुस्लिम समाज और दूसरे लोगों के बीच लगातार दरार पैदा होती चली गई। यही कारण है कि यूरोप के बाकी देशों की तरह ही फ्रांस में राइट विंग पॉलिटिक्स का भी तेजी से उभार हुआ है। यूरोप के बड़े बड़े नेता सीधे तौर पर इसे अफ्रीकी और मुस्लिम शरणार्थियों के आने से पैदा होने वाली समस्या से जोड़ रहे हैं। यूरोप में इस बात पर चिंता भी जताई जा रही है दोस्तों कि इस तरह की हिंसा की आग कहीं बाकी देशों में ना फैल जाए। ब्रिटेन की पार्टी ब्रिटेन फर्स्ट के नेता पॉल गोल्डिंग ने फ्रांस की हिंसा का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, दंगाइयों ने फ्रांस के एक पुलिस स्टेशन पर रॉकेट वाले ग्रेनेड दागे। अगर यह गृह युद्ध नहीं है तो हम जानते हैं कि यह क्या है। पोलैंड के प्रधानमंत्री मार्टुस मोराविएकी ने फ्रांस के दंगों पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें जलता हुआ फ्रांस दिख रहा है और वही वीडियो के बीच में शांति और सुकून वाला पोलैंड है। यूरोप में पोलैंड उन देशों में से एक है दोस्तों जिसमें एक भी अवैध मुस्लिम शरणार्थी नहीं है। दोस्तों, फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर लंबे समय से रेफ्यूजीज का स्वागत किया जाता रहा है, लेकिन अब वहां भी इसका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2020 तक फ्रांस की आबादी 7 करोड़ थी, जिसमें 85% यूरोपीय मूल के हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा रेफ्यूजी फ्रांस में ही हैं। अल्जीरिया एक समय में फ्रांस का उपनिवेश था। इस कारण से भारी पैमाने पर अल्जीरियाई यहाँ पर आकर बसे, जिनमें मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक है। एक सर्वे के अनुसार फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 60 लाख उत्तरी अफ्रीका मूल के लोग हैं। 3.3% आबादी नॉन वाइट्स हैं, जबकि 1.7% एशियाई मूल के लोग हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में फ्रांस की पहचान सेक्युलरिज्म, लिबर्टी और इक्विटी के लिए मशहूर है, जिसकी नींव 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में ही पड़ गई थी। 2004 और 2010 में यहाँ पर आए सेक्युलरिज्म के कानून के अनुसार किसी को भी अपनी आस्था को सार्वजनिक प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। यही कारण है कि वहाँ पर सिखों को पगड़ी पहनने से और मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने से रोका जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस में हो रहे दंगे और उसके पीछे के कारण। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।